आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज चंद्रशेखर रावण मुजफ्फरनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। लाखों की संख्या में बहुजन, दलित और पिछड़े कार्यकर्ता पहुंचे। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। अब तक का ये सबसे बड़ा इतिहास रहा और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई। लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंची है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को में एक हुजूम है और ये 2027 का आगाज आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज़ाद समाज पार्टी ने अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया है और इस संख्या में भीड़ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बस अभी थोड़ी देर में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी अभी पहुंचने वाले हैं और नगीना से सांसद हैं। दोस्तों, बहुत ही कम समय में करीब 10 सालों में ये मुकाम हासिल किए और चंद्रशेखर रावण इस समय मंच पर पहुंच चुके हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा ही होती जा रही है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है और सभी कार्यकर्ता सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ से सांसद चंद्रशेखर रावण की मौजूदगी हो गई है मंच पर। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं और कुछ गिफ्ट वगैरह भी लोग दे रहे हैं। तो चंद्रशेखर रावण की बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण दलितों, पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं और ये देखिए किस तरीके से उनको एक ट्रैक्टर का भेंट किया जा रहा है और काफ़ी लोग ट्रैक्टर में भर कर आए हुए हैं। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से ट्रैक्टर ट्राली चंद्रशेखर रावण को गिफ्ट किया जा रहा है और कुछ किसान भी पहुंचे हुए हैं। किसान यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं और वो ट्रैक्टर में उन्होंने गन्ना भी भर कर लाए हैं, क्योंकि इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ नहीं रहा है और चंद्रशेखर रावण से अपील कर रहे हैं कि इसकी आवाज़ उठाई जाए और पार्लियामेंट में इस बात को रखा जाए। तो आप लोग देख सकते हैं सभी जनता यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता अभिवादन कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की मौजूदगी हो गई है और चंद्रशेखर रावण की तो चंद्रशेखर रावण बहुत ही कम समय में इस तरीके से अपनी पार्टी बनाए और लोगों के बीच में छा गए, एक पॉपुलर चेहरा हो गए हैं। उनकी रैलियों में लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चंद्रशेखर रावण जो कि अभी 2024 में चुनाव हुआ था तो लोग कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चंद्रशेखर रावण इतने कम समय में तरक्की कर पाएंगे। तो चंद्रशेखर रावण का जलवा आप लोग देख सकते हैं और देखते देखते उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे ऑल इंडिया में चंद्रशेखर रावण का नाम हो गया है। तो ये वही चंद्रशेखर रावण है जो कभी वकालत किया करते थे और दलितों, पिछड़ों की राजनीति से बढ़ना शुरू किया। चंद्रशेखर रावण की बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण पर कई मुकदमे भी लगाए गए और उनको जेल में भी रहना पड़ा, तमाम यातनाएं उन पर दी गई, लेकिन चंद्रशेखर रावण कभी भी अपने रास्ते से डिगमिग नहीं हुए और अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, क्योंकि वो दलितों के मसीहा जाने जाते हैं। चंद्रशेखर रावण का नाम आया था सबसे पहले जब हाथरस कांड हुआ था, उसी पर ही चंद्रशेखर रावण का एक संगठन, मजबूत संगठन काम करना शुरू किया। आज ये भीड़ लाखों लाख की तादाद में की है। तो जहाँ पर पूरे भारत में कहीं पर दलितों का उत्पीड़न होता है तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पर पहुँचते हैं और उनका एक कहना है कि पुलिस बाद में आएगी लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। धीरे धीरे करते हुए ये संगठन मजबूत हुआ और इस तरीके से दोस्तों अगर चंद्रशेखर रावण अच्छी खासी लड़ाई लड़ते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खतरा आने वाले समय में है, क्योंकि दलित वोटरों की बात की जाए तो करीब 22 से 23% उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वोटर आते हैं। वहीं पर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों का भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इसके साथ में दोस्तों अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए, मुस्लिम भी चंद्रशेखर रावण के पाले में जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों चंद्रशेखर आने वाले समय में बहुत ही कमाल कर पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यही चंद्रशेखर रावण है जो अपनी पार्टी से केवल अकेले ही जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ पिछले दिनों में काफ़ी गिरा हुआ है और लोग
आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले जितने भी जाटव हैं, इसके बाद दलित हैं, पिछड़े हैं, ये ज़्यादातर लगाव अब चंद्रशेखर रावण के पक्ष में कर रहे हैं। की जाए इस मैदान की तो दोस्तों ये एक ऐतिहासिक मैदान रहा है और इस मैदान में दोस्तों आज तक इतनी भीड़ कभी भी नहीं हुई है जितना कि ये महारैली का आयोजन किया गया है। और इसको 2027 के लिए एक चिंगारी देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि बहन मायावती का कोई भी वक्तव्य नहीं आता है। जब भी कहीं पर दलित उत्पीड़न होता है तो वहाँ पर चंद्रशेखर रावण मुस्तैदी से खड़े होते हैं। वहीं पर बात की जाए बहन मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का जहाँ पर 22 से 23% वोट प्रतिशत फिक्स था, वो वोट प्रतिशत गिरकर अब 9% में आ रहा है। वहीं पर आने वाले भविष्य की बात की जाए तो आने वाले भविष्य में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने वाली है। वहीं पर चंद्रशेखर रावण युवाओं के बहुत बड़े नेता माने जा रहे हैं। बात करें दोस्तों 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो आज़ाद समाज पार्टी एक अहम भूमिका निभाएगी। अगर मुस्लिम मतदाता आज़ाद समाज पार्टी की तरफ मुड़ते हैं तो दलित मुस्लिम समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब 45 से 54% वोट ले रही है। ज़्यादातर आप दलितों की बात की जाए तो दलित वोटर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट हुए हैं और वो अपना पुनः से ग्राफ पाना चाहते हैं। इसके लिए चंद्रशेखर रावण जी जान से जुटे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता जहाँ पर भी कहीं पर छोटे मोटे दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा साहब के संविधान को लोगों के बीच में जन जन तक पहुँचाना है। यही आज़ाद समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा। अब दोस्तों बात करते हैं बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता हुआ चला जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक भी प्रत्याशी जीतकर लोकसभा में नहीं पहुंच पाया है। वहीं पर 2022 के विधानसभा की बात की जाए तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी सफाया होता हुआ चला गया और उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता हुआ चला गया। केवल एक विधायक विधानसभा में है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर बात की जाए दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी बिहार में भी प्रदर्शन की, कई सीटों पर लड़ी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक प्रत्याशी विजयी होने में कामयाब रहा है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था 2027 में विशाल प्रदर्शन करके एक अपनी खोई हुई शक्ति को वापस करना है। और जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी का क्रेज बढ़ा हुआ है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था संविधान बचाओ और भाईचारा अपनाओ। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने अपने संबोधन में कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़्यादातर दलितों पर जुर्म और अत्याचार हो रहे हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। पूरी जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त है और आने वाली 2027 के चुनाव में इनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी की मुजफ्फरनगर की रैली को 2027 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। 2027 के चुनाव को लेकर मिशन 2027 का टारगेट रखा गया और चंद्रशेखर रावण ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आदेश दिया कि आप लोग घर घर जाकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बताइए और उनको अपने साथ लाने के लिए
उत्साहित करिए। की जाए मुजफ्फरनगर रैली की, तो मुजफ्फरनगर रैली एक ऐतिहासिक रैली है और इस रैली में 2 दिन से पहले से ही लोग आने शुरू हो गए थे। बात करें इस ग्राउंड की, तो इस ग्राउंड में ये दूसरी सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली है जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में एक अलग जुनून और जोश है और लाखों लाख की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। तो ये रैली एक अलग ही संदेश दे रही है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी कायम कर रही है। इस महारैली का मुख्य उद्देश्य दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करके आज़ाद समाज पार्टी की तरफ लाना है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ाद समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ रही है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग घर घर बूथ बूथ पर जाइए और लोगों को अपनी तरफ जोड़िए और आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो सबको समता और समानता का अधिकार मिलेगा। इसी पर उन्होंने लाइन आर्डर पर करारा प्रहार करते हुए बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर बिल्कुल चरमरा गई है और यहाँ पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलित मारे जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। थाने में जाते हैं दलित उत्पीड़न होता है, कचहरी में जाते हैं उनका भी उत्पीड़न होता है, कहीं भी न्याय व्यवस्था नहीं हो रही है। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही सरकार है और 2027 में आप लोग हमारे साथ में जुड़िए और 2027 में इनका पूरा उत्तर प्रदेश में हम सफाया कर देते हैं। किस तरीके से हमारे दलित भाइयों के साथ में जुर्म और अत्याचार होते हैं, कभी घोड़ी पर चढ़ने के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी धर्म के आड़ पर, कभी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है। आखिर दलित उत्पीड़न कब तक होता रहेगा, कब तक हम लोग जुर्म सहते रहेंगे। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। अब बहुजन समाज के लोग जुर्म और अत्याचार नहीं सहेंगे। दलित अब पढ़े लिखे हो गए हैं और उनको हक और अधिकार चाहिए। हम हक और अधिकारों की बात करेंगे। में बोलते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने बताया कि किस तरीके से आज हमारे युवा पढ़ लिख कर सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं होती है, उन पर लाठियां बांधी जाती हैं, पेपर लीक हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करती है और किस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर SIR की व्यवस्था चल रही है, जहां पर वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट काटा जाएगा और इसी वोट की बदौलत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और उसी वोट को काटा जा रहा है। तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आप लोग बूथ स्तर पर जितने भी मतदाता हैं मतदाता सूची में अपनी नामावली को व्यवस्थित कराइए। इसी कड़ी में बोलते हुए नगीना सांसद ने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों और माननीय कांशीराम के विचारों को आज़ाद समाज पार्टी आगे ले जाने का काम निरंतर करती रहेगी।